अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है फ्रेंड्स। सुपर यमी, सुपर डिलीशियस और बहुत आसानी के साथ ये केक की रेसिपी है जो मैं आज लेकर आई हूँ आपके लिए। तो यहाँ देखें 3 स्क्वायर के ब्रेड के पीस हमने लिए हैं। सबसे पहले हमने स्क्वायर लगाना है और इनकी अच्छे से पहले कटिंग करनी है। पहले हम इनकी कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ देखें हमने चारों कोने इनके कटिंग करने हैं अच्छे से। कटिंग करने के बाद ही हमने ये सारे एक तरफ रख देने हैं। 3 स्लाइस हम अलग रख देंगे। और माशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत आसानी से ये बन जाती है। अगर आपके फ्रेंड्स में या फैमिली में कोई ये सब भूल जाएं तो आप ये रेसिपी बना के दें तो सब खुश हो जाएंगे। तो ये ब्रेड क्रम्ब से जो हम इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ देखें हम गोल सेमी सर्कल के शेप में इसको कटिंग करेंगे और इसके बाद हमने इसको गोल कटिंग देनी है हार्ट के से। और फिर ये देखें इस तरीके से हमने ये कटिंग करके आपको दिखाएंगे। पहले हम स्क्वायर रखेंगे, साइड में हम गोल सेमी सर्कल रखेंगे, साथ में ये देखें इस तरीके से हम दूसरे भी कटिंग कर लेते हैं साथ साथ। और इसी तरीके से हमने सारी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ देखें अब इसको भी हम गोल शेप में कटिंग करेंगे और ये सारी हमारी कटिंग हो जाएगी तभी मैं आपको बताऊंगी। ये देखें हमने साइड में स्क्वायर रखा हुआ है, फिर साथ में 2 सेमी सर्कल रखे हुए हैं। तो ये हमारा ऐड हो गया। और ये 2 ओरियो बिस्किट लिए हुए हैं मैंने। अब यहाँ मैंने लेने हैं बिस्किट की मैंने क्रीम निकाल लेनी है आराम से खोल के। तो यहाँ देखें अब मैं सारी क्रीम हटा लूँगी और बाकी मैं डेकोरेट के लिए काम आएगी ये क्रीम। आप कोई भी शेप दे सकते हैं। तो ये देखें अब मैं सारी क्रीम उतार लेती हूँ। तो यहाँ देखें हमने शीरा बनाया है। पहले सबसे पहले 1 कप चीनी में थोड़ा सा पानी डाल के शीरा बना लिया। अब यहाँ हमने वो जो हमारे ओरियो बिस्किट थे वो हमने क्रश कर लिया अच्छे इमाम दस्ते में। और इसमें हमने थोड़ा सा दूध डाल के उसको ज़्यादा पेस्ट बना लिया उसका थोड़ा थोड़ा करके। दूध तो हमने थोड़ा कम ही यूज़ करा है उसमें, ज़्यादा फ्लफ़ी नहीं होना चाहिए आपका पेस्ट। और क्या नाम है ऐसा हो कि सब में आराम से पूरे केक पे बेक हो जाए, लग जाए आराम से ना। तो ये है कि आसानी से हर काम हो जाए। तो यहाँ देखिए हमने पहली लेयर लगानी शुरू कर दी है। ये पेस्ट ओरियो पेस्ट हमारा तैयार हो गया था तो ये हमें लगाने शुरू कर दिया मैंने जल्दी जल्दी। और यहाँ देखें आपके जो स्लाइस हैं वो ज़्यादा हार्ड नहीं होने चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है। और शुगर वाटर भी आपने थोड़ा कम करके डालना है इसमें, क्योंकि अगर स्लाइस में जस्ट अ लिटिल कि अगर आपने इसमें ज़्यादा पानी डाला तो आपकी स्लाइस टूटने का डर होगा। तो इस वजह से ब्रेड ज़्यादा सूखी भी नहीं होना चाहिए, हार्ड भी नहीं होने चाहिए। ओके। और ये ओरियो का पेस्ट है ये हमने लगाते जाना है इसमें। तो पहली लेयर हमारी जैसे हो गई है इसी तरीके से आपने करना है। और बस इन बातों का आपने ध्यान रखना है कि बस आहिस्ता आहिस्ता करके हल्के हल्के हाथों से लगाना है। आपने हाथों की मदद से साइड में जो हम क्रीम लगाते हैं वो आपने नहीं करना, कोई कार्ड की मदद से लगाना है। तो अब सेकंड लेयर शुरू हो गई हमारी। तो इसी पे भी हमने इस तरीके से ही ओरियो पेस्ट लगाना है और बिल्कुल हल्के हाथ से आपने लगाना है, हाथों की मदद से नहीं लगाना आपने। और साइड में जो हम लगाते हैं तो इस बात का बस आपने ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपका केक अच्छे से तैयार हो जाएगा। और ज़्यादा पेस्ट जो है आपका फ्लॉपी नहीं होना चाहिए, फ्लोई नहीं होना चाहिए। ओके। तो यहाँ बस इन बातों का आपने ध्यान करना है। और ऊपर जो हम थर्ड लेयर लगाएंगे तो उसका मैं आपको बताऊंगी। अभी हमारी सेकंड लेयर चल रही है तो इस बात का आपने ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। तो ये सेकंड लेयर हो गई। अब शीरा लगा देते हैं थोड़ा सा। बस शीरे का भी ध्यान रखना है कि शीरा आपने ज़्यादा नहीं लगाना, नहीं तो स्लाइस टूट जाएंगे। और ये बिना ओवन के माशाल्लाह से केक हमारा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ देखें अब हमने थर्ड लेयर लगानी है। पहले स्क्वायर रखना है, फिर सेमी सर्कल रखना है
और ये देखें हमारा हार्ट बन गया माशाल्लाह से। इस तरीके से आप शीरा लगा देते हैं सबसे पहले, फिर हमने इसमें ऊपर क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में हमने इसे पेस्ट लगाना है। तो शीरा लग जाए तो फिर हम पेस्ट लगाएंगे। ओके, तो देखते जाएं। इसी तरीके से आपने यूज़ करना है, ज़्यादा करेंगे तो ख़राब हो जाएगा। और अब देखें, अब हमने पेस्ट लगाना है। अच्छा, जो ये साइड वाले कोने हैं, ये हम फ्रिज में रखने के बाद 5-10 मिनट के बाद हमने इसे लगा के थोड़ा सा सेट हो जाएगा ना, तब हमने इसको बाद में लगाना है। तो इस वजह से मैंने सिर्फ ऊपर ही ऊपर क्रीम लगाई है। आपने भी ऐसे ही करना है, नहीं तो आपका टूट जाएगा। थोड़ा वो क्रीम में जम जाए ना, तो उसके बाद आपने लगाना है। आप थोड़ी देर 5-10 मिनट के बाद निकाल के फिर आप वापस लगा सकते हैं साइड में। एक साथ लगाएंगे तो आपका केक ख़राब होने में वो होगा। बस ये इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो ये देखें, हमारा तीसरी लेयर भी पूरी हो गई। इसमें हमने ज़्यादा क्वांटिटी में लगाना है। ओके, और अब ये देखें हमारी कंप्लीट हो गई। इस तरीके से आपने 5 मिनट, जस्ट ड्यूरिंग डेट 5 मिनट्स। ओके, और अब हमने इसको क्रीम लगा के ऊपर से डेकोरेशन करनी है। मैंने डेकोरेशन बिल्कुल सिंपल तरीके से करी है। आप चाहें तो इसको कोई डिज़ाइनिंग कर लें। ऊपर से मैंने जो इसमें डेयरी मिल्क ली थी वो कद्दूकश कर ली थी। तो आप चाहें तो वाइट क्रीम भी ले सकते हैं, वाइट क्रीम लगा सकते हैं इसमें। इसकी जो हमने क्रीम उतारी थी बिस्किट की, मैं उसकी बात कर रही हूँ। कहीं आप ऑल पर्स क्रीम ले आएँ तो ये ऊपर जो इसकी क्रीम है ना, वो थोड़ी सी हमने फ्रिज में रख दी थी, नहीं तो मेल्ट हो जाती। आपने भी यही करना है, फ्रिज में रख देना, डेयरी मिल्क मेल्ट हो जाती है। तो इस तरीके से आपने करना है। अब ये देखें, हमने क्रश की हुई, ये कद्दूकश करी हुई हमने डेयरी मिल्क लगानी है ऊपर से। अच्छे से डेकोरेट करना है, और ताकि लगे ना किसी को कि कितना प्यारा केक है, कहाँ से आया, आपने किसने बनाया। तो ये 9 स्लाइस में मेरा केक बना है, रेडी हो गया। और आप चाहें तो ये बड़े स्लाइस में भी ले सकते हैं। तो ये देखें, मैंने बहुत अच्छे से ये डेकोरेट कर दिया। अब ये देखें, मैं ऊपर से ये वाइट जो मैंने क्रीम रखी हुई थी डेकोरेट के लिए, वो मैं इसमें लगा देती हूँ, जो हमारे बिस्किट पे से उतरी थी। और कहीं ऑल पर्स क्रीम नहीं ले आना। तो ये देखें, अब ये ऐसे करके लगा देनी। अब इसको 5-10 मिनट आप फ्रिज में रख दें, और हो सके तो चैनल पे सब्सक्राइब कर दें अगर वीडियो अच्छी लगे तो। और हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करेगा। हमें दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।